Subscribe to Sadalvi Official and press the bell icon for latest update. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सादलवी। आज कुछ दोस्तों के कहने पे जो बोल रहे थे कि हमें बिल्कुल क्यूबेस के बेसिक के बारे में बताएं, तो मैं ट्यूटोरियल जो बना रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक वेरी स्टार्ट जो बिगनर्स हैं उनके लिए ट्यूटोरियल है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट से। जैसे ही फाइल में जाके आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एनवायरनमेंट आएगा आपके पास कोई भी क्यूबेस का वर्जन हो उसका, यानी ऐसे समझें कुछ एनवायरनमेंट चेंज होगा, बाकी ऑप्शंस यही होंगे, या उसमें कुछ एडिशन होंगे या उसमें से कुछ लेस होगा, पर होगा यही डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। तो हमारा मेन, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट अपना प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये एम्प्टी से हम स्टार्ट करें। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट सी यूज़र्स डॉक्यूमेंट्स में ये ऑटो एक फ़ोल्डर बना दे, या फिर हम अपने हिसाब से अपनी ड्राइव में हम जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं उसको हम अलग से भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं तो प्रॉम्प्ट फॉर प्रोजेक्ट लोकेशन पे रख के इसको एम्प्टी प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मास्टरिंग का भी इन्होंने एक प्रीसेट दिया हुआ है, प्रोडक्शन के जो है ना इन्होंने अलग अलग स्टाइल्स दिए हुए हैं बिगनर्स के लिए। इस पे भी आप डांस, क्लासिक, ब्लूज़ और ये वो सब कुछ जो है ना इनके आप प्रोजेक्ट्स ओपन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें लर्निंग के लिए मिलेंगी। टोन सिलेक्शन मिलेगी, ओवरऑल मिक्सिंग क्या है, तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पर मैं बेहतर ये समझता हूँ कि एम्प्टी प्रोजेक्ट से हम स्टार्ट करें। कंटिन्यू। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पे बनाएंगे। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे ही बना रहा हूँ और फोल्डर का नाम दे रहा हूँ टेम्प। ओके, जी, तो ये टेम्प हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया है, पर ये फोल्डर इसने बना दिया है पर प्रोजेक्ट सेव नहीं किया। सेव इसको दोबारा हम करेंगे कंट्रोल एस से, या फाइल में जाके सेव एस करेंगे तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट सेव होगा। ये मैं इसको नाम दे रहा हूं टेम्प। तो ये टेम्प से हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। जी, तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। अब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी सीक्वेंस या अरेंज करने से पहले कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो बताऊंगा। आपके साउंड कार्ड की सेटिंग कहाँ से होती है, क्योंकि ये आप जब क्यूबेस स्टार्ट करेंगे तो आपका जो पीसी का बिल्ट इन अगर साउंड कार्ड लगा हुआ है तो उसी से ये सब कोई साउंड वगैरह इनपुट आउटपुट लेता है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, हम डिवाइसेस में जाएंगे, डिवाइस सेटअप में जाएंगे। अब यहाँ पे VST ऑडियो सिस्टम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आप अपना साउंड कार्ड फोकस राइट पे रख के, या आपके पास जो साउंड कार्ड आपके पास इंस्टॉल है वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ये सिलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि पीछे मेरे रिकॉर्डिंग का वो कुछ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। इस पर अगर मैं रखूँगा तो वो यानी उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, वरना आपको तो जो भी आपका साउंड कार्ड एक्सटर्नल जो USB या कुछ भी है आपका इंस्टॉल्ड है उस पर आप रख के स्टार्ट करेंगे, हम ओके करेंगे। तो फ़िलहाल मैं ओके नहीं कर रहा, कैंसिल ही कर रहा हूँ, आपको ओके करना पड़ेगा। तो हमारा साउंड कार्ड अब एक्टिव हो गया है। हमारे इनपुट आउटपुट अब साउंड कार्ड के थ्रू जो हमने एक्सटर्नल इस पे प्लग किया हुआ है, अब उसी से ही हमारा आउटपुट आएगा और इनपुट आएगा। इनपुट आउटपुट की मज़ीद सेटिंग हम F4 को प्रेस करेंगे। आप कीबोर्ड में से F4 को प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाता है। इनपुट आउटपुट मेन चीज़ें हैं, इनपुट और आउटपुट। आप लेफ़्ट राइट इसको जो है ना, आपके पास जितने भी इनपुट और आउटपुट का साउंड कार्ड है उसको यहाँ से हम करेंगे। अभी मैं जैसे आपको मज़ीद यहाँ से मैं करता हूँ, क्योंकि इसको देखता हूँ अगर रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हो। जी, अब देखें F4 से, जी बिल्कुल, अब मेरे पास ये फोकस राइट आ गया, फोकस 2.0 ऑडियो। तो इसका मैंने 1 माइक सेलेक्ट किया हुआ है लेफ्ट में। इसको आप खुद इसको असाइन कर सकते हैं। इसको डिलीट करके हम जितने भी हमें माइक चाहिए, मोनो पे, स्टूडियो पे, मोनो पे जो है ना कितने भी माइक चाहिए, आपको 4 माइक चाहिए, उसके ये हमारे पास अलग अलग आ गए हैं ये 1 2 3 4 माइक्स। मेरे पास 8 माइक कनेक्ट हो सकते हैं।
तो यानी 4 से ज़्यादा भी मेरे पास ऑप्शन है। आपके पास 2 माइक होंगे तो बिल्कुल आप उस पर 2 1 2 1 पे 1 रख के 2 पे 2 रख के आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। आउटपुट ये हो गया आपके इनपुट, यानी माइक की रिकॉर्डिंग आप यहाँ से एक्टिव हो गई। अब आउटपुट जो स्पीकर से हमारे पास आ रहा है वो यहाँ पे 1 2 हमने स्टीरियो दिया हुआ है, वो खुद ही उसने एक्टिव कर दी है, लेफ्ट मोनो राइट मोनो। तो ये हमारा क्यूबेस हमारे साउंड कार्ड पे एक्टिव हो गया है। प्लगइन्स जो आप VSCI इंस्टॉल करते हैं उसको हम कहाँ से इसमें ऐड करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। डिवाइसेस में जाके प्लगइन इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो ये हमारी सारी VSCI आ रही हैं। अगर और कोई आपने इंस्टॉल की है तो वो हम कहाँ से ऐड करेंगे, तो VSC2 प्लगइन पाथ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग, बेहतर तरीका ये है कि आप जो भी VSCI इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी VSCI का फोल्डर एक ही होना चाहिए। जैसे मैं ज़्यादातर बनाता हूँ C प्रोग्राम्स फाइल VSCI प्लगइन्स के नाम से मैं बनाता हूँ, उसी में ही करता हूँ। पर कभी कभार ये होता है कि इधर उधर जो है ना, या तो वो ऑटो खुद भी जो है ना कहीं पे पाथ वो असाइन करता है, तो उसको अलग से हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो जो VSCI आपके प्लगइन्स हैं वो यहाँ से ऐड करेंगे जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ से आप उसको असाइन कर सकते हैं। वो फिर ओके करने से ये पूरे F11 को प्रेस करेंगे तो आपके ये यहाँ से सारी प्लगइन्स आ जाएंगे, जो भी VSCI या DXI आपने किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटअप जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका सैम्पल रेट या बिट रेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सैम्पल रेट क्या है, बिट रेट क्या है, इसको फिर अगले दूसरे किसी उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल में। अभी इससे अगर आपका डिफ़ॉल्ट 4824 रखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, उस पर आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग है आपकी जी। तो आते हैं हम म्यूज़िकल प्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ से न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, तो हम पहले यहाँ से अपने गाने का टेम्पो असाइन करते हैं। व्हाटएवर 100 है, 80 है, सॉरी 80 टेम्पो है, 60 टेम्पो है, आप यहाँ से असाइन करेंगे आप अपने उस प्रोजेक्ट का टेम्पो। लूप बना के हम मैं सी प्रेस करूँगा ताकि इसका मेट्रोनोम ऑन हो जाए। 1 2 3 4। यहाँ से हम अपने गाने का टेम्पो सिलेक्ट करते हैं जो सबसे बेसिक चीज़ है। 1 2 3 4। आपने जो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है VSCI, जिसको हमने यहाँ पे प्लगइन इंफॉर्मेशन में एक्टिव भी कर दिया, वो हम यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक F11 से हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और हम इसको राइट क्लिक करके ऐड इंस्ट्रूमेंट से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यही VSCI। मैं तकरीबन इसको राइट क्लिक करके ऐड इंस्ट्रूमेंट से ही करता हूँ, क्योंकि उसका ये होता है कि यानी वॉल्यूम कंट्रोल ये वो इजी हो जाता है। बाकी उसमें कुछ को F11 से भी करना पड़ता है, ये फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो यहाँ से इजी वे ये है कि राइट क्लिक करके ऐड इंस्ट्रूमेंट से आप करें VSCI, तो यहाँ से आपका वॉल्यूम कंट्रोल इजी हो जाता है और बिल्कुल वो आपका वेव की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है ना। तो ये इजी तरीका है इसका। माइक के थ्रू रिकॉर्डिंग, वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो या आपका वोकल्स, तो वो कैसे करेंगे? हम राइट क्लिक करके ऐड ट्रैक करेंगे, ये स्टीरियो दिया हुआ है, इसको हम वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोनो हम देंगे, मोनो पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे इनपुट है, ये इनपुट दे रहा है और ये आउटपुट दे रहा है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका माइक कौन से इनपुट के थ्रू आ रहा है, और आउटपुट तो वही है, स्टीरियो आउटपुट लगा हुआ है। इनपुट यहाँ से हम सेट करेंगे इनपुट कौन सा है, तो ये यहाँ से जैसे ही हम, अब इसका शॉर्टकट होता है स्टेरिक की, नमपैड से स्टेरिक, तो स्टेरिक को हम करेंगे हेलो हेलो, ये हो रहा है रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हम अपने वोकल्स या और कोई माइक के थ्रू हम इनपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे मैं एक और ट्यूटोरियल इसका बनाऊंगा जिसमें मैं बार, बीट और ये क्वांटाइज इसका डिस्कस करूंगा कि बार पे ड्रम सीक्वेंस कैसे होते हैं और बार क्या होता है, बीट क्या होती है,
ये क्यों सिलेक्ट करने पड़ते हैं, बार और बीट हमें क्यों सिलेक्ट करने होते हैं, ये फिर अलग दूसरा मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसमें पूरी प्रोडक्शन ऐसे ही इसी तरीके को लेके प्रोडक्शन पूरी मैं बताऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। साद अलवी को दें इजाज़त, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।